नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है वो भविष्य है। अपने देश का नहीं, विश्व का भविष्य है। ये वो चीज़ है जो वर्तमान को बदल कर रख देगा और बदल भी रहा है। इस मशीन को कहते हैं 3D प्रिंटिंग मशीन। आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा, शायद बहुत से लोग पहली बार देख रहे होंगे। ये मशीन कैसे भविष्य बदलेगा मैं बताता हूँ। इस मशीन से आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं 3D फॉर्मेट में। 3D फॉर्मेट मतलब जैसे ये माइक देखिए आप, ये माइक मेरा दिखाइए, ये एक 3D माइक है, इसकी रॉड देख रहे हैं। ये मशीन इस रॉड को भी बना सकता है कुछ घंटों में, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज़ में 3D प्रिंटिंग मशीन। आने वाले समय में इसमें बहुत से बदलाव आएंगे तो ये और जल्दी कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल 5-6 घंटे में ये कर देगा, है ना, जो भी है टाइमिंग ले। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता क्या होगा। ज़्यादा डिटेल बताने के लिए मेरे साथ एक भाई साहब हैं, वो बताएंगे। वो कुछ इस पर ही काम करते हैं, कुछ बच्चों को सिखाते भी हैं कैसे 3D डिज़ाइनिंग होता है और कैसे ये 3D डिज़ाइनिंग यहाँ तक पहुँच गया है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि 3D प्रिंटिंग के जरिए ये मकान दिखाइए, ये मकान भी अब बनाए जाएंगे। और बनाए ही नहीं जाएंगे, L&T ने पहला एग्जाम्पल अपना सेट किया है, अपना ही एक ऑफिस बना करके, जो 3D प्रिंटिंग के जरिए उन्होंने बनाया। कंक्रीट से 3D प्रिंटिंग कर करके अपना ऑफिस सेटअप किया L&T ने। तो ये है 3D प्रिंटिंग का भविष्य। जिस काम को के लिए बहुत बल्क में करना पड़ता है, बहुत लेबर लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, वो ये छोटी सी मशीन आने वाले वक्त में बहुत जल्दी करेगी। और एक ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी होने वाला है, एक अच्छी इनकम का जरिया भी हो सकता है। ये आपको समझ में आएगा। तो स्क्रीन पे ये कुछ घूम रहा है, डिज़ाइन है, शायद टायर का कुछ डिज़ाइन है ना। ठीक है, आप बना रहे हैं, आप हमारे साथ भाई साहब हैं। पहले तो आपका परिचय एक बार जान लें। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। साथ ही साथ मैं एज अ डिज़ाइन इंजीनियर मैं स्टूडेंट्स को सिखाता भी हूँ डिज़ाइनिंग का, जो भी सॉलिड वर्क्स। गुरप्रीत जी, ये क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या बन रही हैं? ये बेसिकली एक मैकेनिकल डिज़ाइन है। यहाँ पे एक टायर बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉलिड वर्क्स में मैकेनिकल डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कोई रियल में पहले टाइम में क्या होता था, प्रोजेक्ट्स बनाते थे तो उसमें खर्चा, अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था, फेलियर का भी हमको ही बेयर करना पड़ता था। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, हम लोग प्रोटोटाइप पहले से ही रेडी कर लेते हैं, पहले से ही डिज़ाइन कर लेते हैं, तो खर्चा वहाँ पे हमारा कम हो जाता है। कोई अगर फेलियर का चांसेस होता है पहले से ही वो निगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये सॉलिड वर्क्स क्या होता है? सॉलिड वर्क्स से क्या कहना चाह रहे हैं आप? सॉलिड वर्क्स जो है बेसिकली ये एक 3D सॉफ्टवेयर है जो कि मैकेनिकल डिज़ाइंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी मैकेनिज्म हमने क्रिएट करना है, कोई भी मशीन हमने क्रिएट करनी है, उस मशीन को पूरे तरीके से हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है कि नहीं रियल लाइफ में कैसा। अच्छा, जैसे हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है इस मशीन से, तो पहले हम इसमें सॉलिड वर्क्स में उसको डिज़ाइन करते हैं जी, फिर ये डिज़ाइन हम इस मशीन को देते हैं और ये मशीन हूबहू वैसा प्रिंट करती है ना। मतलब मुझे कुछ भी प्रिंट करना हो, अगर एक इंसान का भी एक मूर्ति टाइप हमें बनाना हो तो वो हम इसमें डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल हूबहू और हम उसकी प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये मशीन के बारे में मुझे थोड़ा रिव्यू दीजिए। मशीन कैसी है, क्या है? क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो भी खंगाला हूँ, तो उसमें 3D प्रिंटिंग बिजनेस आइडियाज़ एक कीवर्ड भी है यूट्यूब पर। मतलब लोग सर्च कर रहे हैं कि 3D प्रिंटिंग से हम बिजनेस कैसे जनरेट करें। तो मुझे पहले तो एक मशीन का रिव्यू बनाइए। मशीन है कितना सक्सेसफुल और कितनी इसकी कीमत पड़ती है, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो कहाँ मिलेगी, बाकी चीज़ें। ठीक है। हाँ, तो 3D प्रिंटर जो है बेसिकली यहाँ पे कई टाइप के 3D प्रिंटर्स आते हैं। ये जो है सबसे बिल्कुल बेस लेवल का, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे स्मॉल पीस है। इसके अंदर मतलब हम लोग 3D प्रिंटिंग, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो 400 बाय 400 mm का यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग इसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन का हम लोग बना सकते हैं, मतलब इससे बड़ा नहीं बन सकता। तो अगर हमको जैसे बड़े साइज़ का आप बोल रहे हो कि एक पूरी मूर्ति बनानी है, तो उसके लिए और बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स आते हैं। और अगर हम चाहें तो मेटल का यूज़ करके भी उस टाइप के 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो 3D प्रिंटर अलग अलग टाइप के आते हैं। यहाँ पे हम लोग जो अभी PLA यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो PLA मतलब जी, PLA एक मटेरियल होता है जो स्पेशली 3D प्रिंटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल लगा हुआ है, PLA बोलते हैं। ये फिलामेंट है जो यहाँ से अंदर जाता है और इधर जो यहाँ पे हीटिंग चेम्बर है जो इसको पिघला के यहाँ पे इसको मॉल्टन फॉर्म में नीचे छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जब पिघल के अंदर से निकलता है तो जिस शेप में ये अपने आप जो 3 एक्सिस आर्म है इसको लेके जाएंगे, ये वही शेप वहाँ पे क्रिएट कर देगा। अच्छा, ये एक एक्सिस इधर है और एक ये जी, 3 एक्सिस है यहाँ पे, XY और ये Z एक्सिस। अच्छा,
ये 3 एक्सेस है जिसको ये काम करके 3D प्रिंटिंग में दे रहा है। जी। बाकी इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, अगर काम करते खराबियाँ क्या आ जाती हैं? कॉम्प्लिकेशंस ये आती है, अगर हमको प्रॉपर्ली यूज़ करना नहीं आ रहा, अगर हम लोग बेड प्रॉपर्ली हीट नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कई बार ऑब्जेक्ट जो है वो बॉडी नीचे से छोड़ देता है, तो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ही हिल जाती है। अच्छा तो अच्छा, वो इसको यूज़ करने से पहले इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी काफ़ी ज़रूरी है। ये कार्ट्रिज है, इसको भी जैसे वो हम लोग नॉर्मल प्रिंटर कलर प्रिंटर यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट लेजर जी जी लेजर यूज़ करते हैं, चाहे वो इंकजेट यूज़ करते हैं, उसमें कार्ट्रिज होता है। तो ये क्या, यही कार्ट्रिज इसका कहते हैं या ये है, क्या है? ये यहाँ क्या से है? ये यहाँ पे जो है हीटिंग चेम्बर से जब पास होता है, तो इधर से यहाँ पे उसको कूलेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे फ़ैन हमारा जो है इधर से जब नीचे पास हो रहा होता है, तो उसको साथ साथ ठंडे करने का प्रोसेस भी करता है, क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा मोल्टन फॉर्म में जाएगा तो पूरा का पूरा फैल जाएगा। फैल सकता है। फैल सकता तो है। उसको वहाँ पे स्टॉप करने के लिए साथ में ही फ़ैन यहाँ अच्छा, पे वो दिया फैन से कूलिंग होगा ताकि ये फैले ना, हुआ है। जी और फैलेगा भी नहीं तो हीट ज़्यादा हीट नहीं रहेगा, तो ये अपनी स्पेस से हिलेगा जी, भी नहीं। जी, ऑब्जेक्ट जी, जैसे जी। बड़ा होता जाएगा तो वो हिलने के चांसेस बनते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई इसको बिजनेस, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक कीवर्ड भी हमने देखा है गूगल पे, 3D प्रिंटिंग बिजनेस आइडिया, बहुत सारे दुनिया भर के एक वीडियो भी बने हुए हैं। तो क्योंकि आप कर रहे हैं, बहुत से लोग कर नहीं रहे हैं, मैं वीडियो भी देखा, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ज़मीन पे कर रहे हैं, आपने ये खरीदा, पहले तो इसकी कॉस्ट बताइए पड़ी कितनी आपको? इसको हमने परचेज़ किया था 17 से 18 हज़ार के अंदर, 17 से 18। और ये जो है असेंबल हमने बाद में किया है। मतलब कि ये डायरेक्टली पार्ट फॉर्म में आता है, सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अच्छा। इसको हमें खुद असेंबल करना पड़ा। अच्छा, उसमें तो मैनुअल दिया होगा ना? जी। अच्छा, और वारंटी गारंटी क्या मिलती है इसमें? वारंटी यहाँ पे 1 साल की इसकी मिल जाती है। अच्छा, ये आप किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे एंडर का हम लोग कर रहे हैं, एंडर 3D प्रो। अच्छा, ये बढ़िया कंपनी है, जी। कोई इसमें मार्केट शिकायत में नहीं? सबसे ज़्यादा यहाँ पे एंडर ही चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, सर्विस वगैरह वही? सर्विस वगैरह वैसे इतनी नीड नहीं आती, क्योंकि पार्ट्स जो हैं काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अपना अगर हम लोग सिटी एरिया में रहते हैं तो ऐसे पार्ट्स हैं जो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। अच्छा, इंडिया में तो मेरे ख्याल से भी 3D प्रिंटर बहुत कम लोग रख रहे हैं। इंडिया में अभी ट्रेंड इतना नहीं आया है, बट अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे कि अब आगे डिज़ाइन का यहाँ पे फील्ड आगे बढ़ रहा है, तो 3D प्रिंटर की नॉलेज लोग ले रहे हैं और आगे। मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे लगता है आने वाले मैक्सिमम 10 साल के अंदर हर घर में 3D प्रिंटर पाया जाएगा, क्योंकि बहुत सस्ता है, 18 से 20 हज़ार रुपये में पड़ रहा है। बिल्कुल। आदमी हर वक्त मूड बदलता है, पैसा आता है क्या खरीदे क्या खरीदे, तो 3D प्रिंटर ऑप्शन होने वाला आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी बहुत सी घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है ये, है ना, बहुत इफेक्टिव तरीके से। अब तो नासा जो है, नासा ने प्लेन में भी अब जो रॉकेट्स लॉन्च करते हैं वो लोग, वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी वहाँ पे वो 3D प्रिंटर भेजते हैं कि अगर उनको कोई कंपोनेंट मिस हो गया है वहाँ पे, तो वो ऊपर स्पेस में बैठे बैठे ही वो उसको डायरेक्टली 3D प्रिंट कर सकते हैं। नीचे से वो डिज़ाइन भेज देंगे और वो ऊपर उसे 3D प्रिंट कर 3D लेंगे। प्रिंट कर लेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए भी बेनिफिट में है। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बात हो रही थी, जैसे आपको कोई बोतल पसंद आती है, अगर आपने उसे ख़रीदना है तो आप मार्केट जाते हैं या नहीं मिलती है, कहीं हमने देखा एक इमेज देखी, तो इमेज में हमें पसंद आती है, लेकिन हम मार्केट में ढूंढते रहते हैं, वो बोतल नहीं पसंद आती। तो ये एक बढ़िया उपाय हो सकता है कि आप घर बैठे ही अपना बोतल, या जिसके पास 3D प्रिंटर हो, जो इस बिज़नेस आइडिया को अपनाया हुआ कर रहा हो बिज़नेस, उसको वहाँ जा करके बोतल दे करके वो डिज़ाइन करवा के खुद बनवा सकते हैं। ये बताइए इसका क्या बिज़नेस, इसको क्या, अगर कोई 3D प्रिंटिंग लेकर के और इस बिज़नेस में आना चाहे? बिज़नेस स्कोप ये है कि बेसिकली यहाँ पे स्कूल प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स में काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अलग अलग पार्ट बनाने पड़ते हैं। वो पार्ट कई बार अवेलेबल नहीं होते। आइडियाज़ बहुत है स्टूडेंट के पास, बस वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पे हम लोग 3D प्रिंटर का वो लोग यहाँ पे आते हैं, वो डिज़ाइन खुद क्रिएट करवाते हैं जैसा उनको चाहिए, कस्टमाइज़ करवा के, और उसके बाद 3D प्रिंट करवाते हैं। तो मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी यूज़ होता है, प्लस मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं। कोई भी पार्ट अगर हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो पार्ट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोटोटाइप्स के लिए अगर हम लोग कोई पार्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो पार्ट अगर हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेलियर हो गया, तो उस टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग वेस्ट हो जाएगा। जो कि हम लोग इस पे अगर हम लोग क्रिएट करके पहले से ही ट्राई कर लें तो कॉस्टिंग वहाँ पे बच सकती है। तो कंपनीज पहले उसको प्रिफर करती हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर मैं, जैसे मैं ये एक ऑब्जेक्ट चाहता हूँ, इतनी बड़ी कोई ऑब्जेक्ट हमें प्रिंट करनी, हॉलो हो, जी। तो ये कितनी कॉस्ट लग जाती होगी? सॉलिड फॉर्म में ना हो, अंदर से खोखला हो और इस तरह से डब्बा प्रिंट करना हो तो? इसमें मुश्किल से अगर हमारे को लगेगा तो 20 से 25 रुपये बस। जी। सही है, 20 से 25 रुपये और कुछ घंटों में वो आपका हो गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने कुछ मुझे दिखाएंगे कि किससे आपने क्या क्या प्रिंट किया अभी तक? इससे काफ़ी सारी हमने चीज़ें प्रिंट की हैं। देखें तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा, ये हमारा जो चैनल का क्रिएटिव साइंस का यहाँ पे हमने प्लेट है, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है।
पीछे की यहाँ पे अलग मटेरियल से हमने क्रिएट किया है, पीछे का बैक जो फ्रेम है, प्लस ये जो हमारे टेक्स्ट हैं ये सारे अलग, ये सब जो है- प्रिंटेड है? जी पूरा का पूरा प्रिंटेड है। ये ब्लैक एंड वाइट में प्रिंटेड है? जी बिल्कुल ये printed है। क्रिएटिव ये ऊपर से इस पे पेस्ट किया गया, ये प्रिंटेड है ये इस पे? जी ये यहाँ पे प्रिंटेड है, उसके बाद हमने एक एक यहाँ पे चिपकाया है इसके ऊपर, क्योंकि ये पीछे का मटेरियल अलग है और आगे का मटेरियल अलग ये है। सारा ये मतलब ये क्रिएटिव CR ये सारे अल्फाबेट भी इसी से प्रिंट किया जी गया? पूरे के पूरे प्रिंट किए। अच्छा, अभी तक इस प्रिंटर से, क्योंकि जब लाया होगा तो आपने बहुत शौक होगा कि क्या क्या प्रिंट करके देख लें, पता नहीं क्या क्या आपने प्रिंट किया होगा, क्या क्या खराब किया मुझे नहीं पता, काफ़ी लेकिन इससे क्या क्या आप अभी तक आपने प्रिंट किया है? इससे हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे तो पहले हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए थे। ये देखोगे तो यहाँ पे ये एक फायर अलार्म सेंसर है, ये पूरा इसकी पूरी जो बॉडी है आउटर, ये पीछे का जो हमारा है ये तो बोर्ड है, इसके आगे का जितना भी पोर्शन है ये पूरा का पूरा 3D प्रिंटेड है, आप देख सकते हैं। सर्किट इसके अंदर लगा हुआ है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा हमने क्रिएट किया है 3D प्रिंटर में। उसके अलावा यहाँ पे 3 एक्सिस आर्म के कुछ यहाँ पे पार्ट्स बने हुए हैं, आप देखेंगे तो ये सारे के सारे पार्ट्स, ये पूरा डिटेल वर्क है। जो भी किया है इसको पहले डिज़ाइन किया गया है और उसके बाद इसे 3D प्रिंटर में डाल के 3D प्रिंट किया गया है। तो भाई एक हम लोग आए हुए थे सूरत में, कुछ वीडियो कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ गई। बहुत वीडियोस के देखे थे मैंने, यूट्यूब पे घुमा के देखे थे, ढूंढ के देखे थे क्या क्या प्रिंट हो सकता। एक मन में कौतूहल भी था, इसको देखना भी था, आज नज़र भी आ गई, तो हमने सोचा क्यों ना अपने चैनल पे इसको दिखाया जाए आप लोगों को एक कैसे एक बेहतरीन आने वाले समय में बिज़नेस आइडिया बन सकता है और कैसे ये भविष्य की सबसे डिमांडिंग मशीन होने वाली है। तो खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, ठीक है, और इतनी सारी जानकारी हमारे चैनल में लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, ऊपर से नीचे तक खंगालते रहिए। मैं ब्रिजेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं बेंस बिजनेस। धन्यवाद।